क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है आप लोगों को, मैं डाटा लिख दे रहा हूं। 8 पेंसिल प्लस 5 पेन और 3 रबर का मूल्य 111 रुपया है। 9 पेंसिल, 6 पेन और 5 रबर का मूल्य जो है वो 130 रुपया है। 16 पेंसिल, 11 पेन और 3 रबर का मूल्य 221 है। और हमसे पूछा गया है 39 पेंसिल, 26 पेन और 13 रबर का मूल्य क्या होगा। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 13 कॉमन है, तो 3 2 1। यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करने से बचना होगा। जोड़ के देखें तो क्या मिल रहा है, तो 8 9 17, 16 33, 11 11 22, मतलब 33 22 का मतलब 3 2 मिल रहा है। कुछ देखा जाए आगे, तो 3 5 8 3 11, मतलब 33 पेंसिल 22 पेन और 11 रबर का मूल्य जो आ रहा है 462। मतलब 11 से भाग देंगे तो 3 पेंसिल, 2 पेन और 1 रबर का मूल्य आएगा 42। मतलब साफ साफ 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुणे 42 546 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18, 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 29 और x प्लस y प्लस 3z बराबर 17। और हमसे पूछा गया है x y प्लस yz प्लस zx का मान क्या होगा। यहाँ पे x y z का आपको मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो आसानी से कट जाए, या जो पूछा भी गया है वो सीधा सीधा नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो भुजा 10 है, मतलब हाइट जो आएगी वो 10 गुणे √3/2 यानी 5√3 आ जाएगा। ये हाइट जो है वो 2 1 में बांटता है, मतलब स्मॉल आर जो आ जाएगा वो 5/√3 आ जाएगा और कैपिटल आर आ जाएगा 10/√3। अगला सवाल दिया गया है 24, 6 8 10 सेंटीमीटर भुजा वाले परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 6 8 10 है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो कैपिटल आर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। मतलब एरिया जो आ जाएगा 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर 25, 550/7। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई आकृति MNOP एक समानांतर चतुर्भुज है। PM को Z तक बढ़ाया, OZ और MN PN को y, x पर काटता है। OX 27 दिया है, XY 18 दिया है, तो YZ का मान क्या होगा। तो फिगर ये देखिए, MNOP ये कह रहा है कि PM को बढ़ा रहे हैं हम लोग Z तक और OZ को हम लोग मिला दे रहे हैं। तो ये यहाँ Y पर मिल रहा है और PN को हमें मिल रहा है X पर, और हमें OX दिया गया है 27, XY दिया गया है 18। तो हमसे YZ का मान पूछा गया है क्या होगा। तो और ऑप्शन जो दिया गया है वो 21.4, 22.5, 23.8 और 24.5 है। मतलब XY 18 है, OX दिया गया है, मतलब ये 18 है, ये 27 है, मतलब 45 होगा तो Y का वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है YZ का मान, मतलब ये वाला भाग। तो ये सिमिलरिटी होगी, तो ये 2 भाग है, ये 3 भाग है। तो जो भी आएगा वो 45 के ही टर्म में आएगा, और 45 के टर्म में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 22.5, यानी YZ का मान आ जाएगा 22.5। क्वेश्चन नंबर 26, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के। क्वेश्चन नंबर 26, AB समानांतर है CD के, और ये कंडीशन और दिया गया है कि AB जो है वो CD का 4 गुना है, मतलब 4:1 का रेशियो है, विकर्ण O पर काटते हैं। तो त्रिभुज DOC, तो DOC का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो भुजा का अनुपात दिया गया है 1:4 का, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो आ जाएगा वो 1:16 का आ जाएगा। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में साफ साफ अलग दिया गया था। हिंदी में समकोण दिया गया था, अंग्रेजी में समबाहु त्रिभुज दिया गया था। समबाहु पर ही क्वेश्चन सही होगा। तो एक त्रिभुज है जिसके अंतर्गत दो वृत्त हैं, और ध्यान से फिगर को देखिए, ये है छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4, मतलब ये 4 है, ये इसकी त्रिज्या 12 है। भुजा क्या होगी? तो इसका तो पहला तरीका ये है कि कोई भी त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाएंगे तो ये r जो होगा वो ऊंचाई का 1/3 होगा, मतलब यहाँ हाइट जो आ जाएगी वो 36 आएगी, मतलब √3/2 ये 36 आ जाएगा। 12√3 मतलब a आ जाएगा 24√3। हम एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ ये एंगल 30 होगा, ये 12 है, ये 90 डिग्री होगा, समबाहु त्रिभुज है। तो ये 60, 30 के सामने 12 है, मतलब 60 के सामने होगा 12√3, ये 12√3 यानी भुजा जो आ जाएगी वो 24√3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 फिगर दिया गया है PQ को x तक बढ़ा रहे हैं, ये R है, ये S है, SX स्पर्श रेखा है, SX बराबर OX बराबर OR, यहाँ पर O दिया गया दोनों के कटान बिंदु को, QX दिया गया है 3 और PQ दिया गया है 9। तो OS का मान हमसे पूछा गया है क्या? QX 3 दिया गया है, तो ये 3 है। PQ दिया गया है मैं 9, मतलब हम लोग कह सकते हैं 3 गुणे 12 बराबर SX का होल स्क्वायर, PA इंटू PB बराबर PP स्क्वायर से। तो SX का वैल्यू जो आ जाएगा वो 6 आएगा, मतलब ये 6 आया। OX भी 6 आएगा, मतलब ये पूरा 6 आएगा, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। OR भी 6 आएगा, मतलब ये 6 आ गया। और कुछ PQ हमें 9 मालूम है, तो PQ 9 है, ये 3 है, मतलब ये भी 6 हो जाएगा। हमसे पूछा जो गया है वो OS है। जब वृत्त की दो जीवाएं अंदर एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ से OP इंटू OQ बराबर OR इंटू OS भी होता है, मतलब 3 गुणे 6 बराबर 6 गुणे OS, तो OS का वैल्यू जो आ जाएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा। PAB और PCD वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं। PA 10 है, PAB और PCD ये दो छेदक रेखाएं हैं। PC 11 दिया गया है, PC 11 दिया गया है, AB 12 दिया गया है, PA 10 दिया गया है। तो हमसे पूछा जो गया है वो PD का मान, तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला वृत्त के बाहर भी अप्लाई होता है जब दो जीवाएं बाहर काटती हैं। तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, मतलब 10 गुणे 22 बराबर 11 गुणे PD, तो PD का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमें 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त में त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PQR परिधि पर है, PQ व्यास है, PQ व्यास है, R PQR 40 है, PQR ये 40 है, ये 90 होगा, अर्धवृत्त का कोण है। QPR पूछा गया है, QPR तो ये 50 आएगा, एंगल QPR जो आ जाएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा।